बकहो वार्ड नंबर 3 में इन दिनों लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासी मूलभूत सुविधा से परे लो वोल्टेज की परेशानी से गर्मी में महामारी जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा वार्ड नंबर 3 में मंडरा रहा है। बकहो में लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्रों में देख रेख करने के लिए बिजली विभाग का रवैया शून्य है। नमस्कार भाइयों, मैं घनश्याम शर्मा एपीआर न्यूज चैनल शेड्यूल से लगातार लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहा नगर परिषद बकहो क्षेत्र। आइए हम जानते हैं वार्ड नंबर 3 में प्रियदर्शनी मोहल्ला है। यहाँ लगभग कई वर्षों से यहाँ लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण वासी। लगातार हम यहाँ की माता जी हैं, हम जानते हैं उनसे, लगातार हम बने हुए यहाँ पर किन प्रकार की आपको समस्या जा रही है हमको बताएं, जिससे हम बिजली लो वोल्टेज की समस्या से आपको रूबरू करा सके। प्रशासन को बताएं। देखिए, शाम को तो बिल्कुल वोल्टेज बिल्कुल नहीं रहती है, लाइट ऐसे जलती है जीरो में। पंखा चलाएंगे, पंखा बिल्कुल नहीं चल रही है, कूलर तो काम ही नहीं कर रहा है। तो कम से कम थोड़ा सा तो सुधार होना चाहिए, और सुधार नहीं होगा तो पब्लिक जनता कैसे जिएगी, ये पहले बताइए। सरकार के भरोसे में जनता बैठी है और जनता के भरोसे में सरकार ऊंचे में सिंहासन में बैठती है। तो उनको थोड़ा सा हमारे लिए समाधान निकालना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे, आप ये पहले मेरे को बताइए। हमारा समाधान तो वही करेंगे ना, और करना पड़ेगा उनको, किसी हालत में उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हम सरकार हम चुनते हैं, हमारे वोट से वो पदवी पाते हैं। हमारे लिए कोई सुनाई नहीं है, हम छोटी सी काम लेके खड़े हो जाते हैं, हमारा कोई सुनाई नहीं होता है। थोड़ा सा हमारे लिए तो खड़े हो जाए, जब उनके लिए हम खड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए भी खड़े उनको होना पड़ेगा। नगर परिषद में किस प्रकार रूबरू हुए मीडिया की टीम, और लगातार लो वोल्टेज की समस्या से नगर परिषद बकहो को भी अवगत कराया गया, कर्मचारियों को अवगत कराया गया और जिम्मेदार पदाधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन लो वोल्टेज की समस्या यहाँ पर कुछ भी आज तक दूर नहीं हुआ। आइए हम जानते हैं, एक और महिलाएं हैं, उनसे हम विशेष चर्चा करेंगे कि लो वोल्टेज की समस्या आपको भी आ रही है कि अन्य लोगों को बस आ रही है। सर, पूरे मोहल्ले को हमारी लो वोल्टेज की समस्या है सर। यहाँ बहुत परेशानी है, थोड़ा सा देखिए। यहाँ का रोड भी हमारा खराब है। यहाँ दुनिया में तो रोड बन गया, पर हमारे यहाँ रोड नहीं बना है। नाली का भी समस्या है, यहाँ पानी का भी, सब चीज़ का समस्या है सर। ये थोड़ा देखिए, इतना वोल्टेज में परेशान बच्चे हो जाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। सब बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं। बताते हैं नगर परिषद में जिम्मेदार पदाधिकारी लोग की सभी मूलभूत सुविधाएं अपने वार्ड में पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या आपका वार्ड मिल रहा है मूलभूत सुविधाओं से? हमारे वार्ड में बिल्कुल सुविधाएं नहीं है सर। हमारा वार्ड एकदम गरीब है। पूछिए, सबसे बोलना है, हम मुंह पे बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि सुविधा विहीन वार्ड नंबर 3 में नगर परिषद बकहो क्षेत्र में सुविधा विहीन दिख रही है प्रियदर्शनी मोहल्ला, जिसमें काफी लो वोल्टेज की समस्या, भारी सड़क की समस्या, नाली की समस्या से रूबरू हुए हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि लो वोल्टेज के कारण पानी न भर पाना और गर्मी के दिनों में पानी न भर पाना एक बहुत बड़ा इशू है, और लगातार नगरीय प्रशासन इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। आइए हम जानते हैं, आपको भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है? माँ, आप भी बोलिए। लगभग 100 वर्षीय माताएं हैं, इनको भी किन प्रकार की समस्याएं हो रही है, आइए हम जानते हैं। बताएं। पानी की समस्या तो समस्या है, पानी का, बिजली का, रोड का। लो वोल्टेज आपके घर में भी रहता है? हाँ, सब यहाँ रहता है। कटौती बराबर और बताया जाता है कि बिजली काफी, मतलब थोड़ा थोड़ा आपके यहाँ चलता है पंखा। हाँ, बिजली कम रहता है। कैसे आप लोग जी रहे हैं? अब क्या करें, जी रहे हैं। सीट का घर बताइए, सीट वाला घर है। गर्मी के दिनों में महामारी जैसी गंभीर समस्या से जूझ सकता है नगर परिषद बकहो, और प्रशासन इस पर अगर सख्त रवैया ना रवाया तो बहुत बड़ी अनहोनी घटना होने की संभावना है। मैं घनश्याम शर्मा एपीआर न्यूज चैनल शेड्यूल से। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार लो वोल्टेज की समस्या से आम लोग भी जूझ रहे हैं, और हमारे पीछे देख ही रहे हैं कि बिजली विभाग 36 डिग्री घूम रहा है। तो इसकी लापरवाही आप बिजली विभाग की देख ही सकते हैं कि नगर परिषद बकहो में पूरी मीटर जो इस प्रकार लगी हुई है, 360 की रोटेशन में घूम रही बिजली विभाग। तो आपकी कार्यवाही आप समझ ही सकते हैं कि लगातार लापरवाही किस प्रकार अधिकारियों और कर्मचारियों की रहती है। आइए हम जानते हैं वार्ड नंबर 3 के
आम नागरिक हैं, इनको भी इन लो वोल्टेज की समस्या से आप रूबरू हो रहे हैं कि नहीं, बताएं। बिल्कुल हो रहे हैं भैया। पंखा चलाओ तो चल ही नहीं रहा है। 3 नंबर में चलाइए, 1 नंबर में चलाइए, चाहे किसी में चलाइए, पंखा घूमने का नाम ही नहीं है। 2 ठो 3 ठो स्टार्टर जोड़ के चलाया जा रहा है पंखा को। ना तो मच्छर भाग रहे हैं, ना समस्या का समाधान हो रहा है। गर्मी तो इतना है कि मत पूछिए, छत में जाकर सोना पड़ रहा है। मच्छर तो भाग नहीं रही है। मच्छर भाग ही नहीं रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग भारी परेशान हैं। तो गंभीर बीमारियों से भी जूझने की बिल्कुल आशंका दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बस ये शाम को बताइए, आइए जब तब हमें फिर समझ मच्छर में आएगा। काटेगी तो हम तो बीमार ही पड़ेंगे। मच्छर मारते ही रहेंगे या फिर कामें कर लीजिए भाई। 2 में से एक काम करना पड़ेगा, या तो मच्छर भगाओ या फिर अपने आप को बचाओ। पंखा चालू करो तो कोई वो है ही नहीं है। राय खाली आवाजें सुनाई देगा, हवा का तो पता नहीं है। बच्चों को भी काफी दिक्कतें होती होगी पढ़ाई करने में। बिल्कुल बिल्कुल। इससे में गंभीर आंखों की समस्या से छोटे छोटे बच्चे रूबरू होंगे और उनके भी आंखों पर काफी लंबा प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा सर। लगातार देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन को संजोड़ने के लिए एजुकेशन का दायरा चुनते हैं। तो जिम्मेदारों की उपलब्धियां इस प्रकार है कि लो वोल्टेज की समस्या को दूर भी नहीं कर पाते, केवल अपने अपने लग्जरी कारों में घूमकर और आम जनता को बताते कि मूलभूत सुविधा से पूरी तरह लैस है नगर परिषद बकहो। लेकिन आज मीडिया की टीम ने यहां पर खुलासा करते हुए बताया कि लो वोल्टेज की समस्या से किस प्रकार वार्ड नंबर 3 के प्रियदर्शनी मोहल्ले में भारी समस्या से जूझ रहे हैं। ना कि पूरी तरह बिजली उपलब्ध हो पाती है और लो वोल्टेज की समस्या रहती है, नाली जो है बहती है और नहीं भी बनी है, कुछ रोड भी बन अधूरे पड़े हुए हैं। तो क्या है, यह मूलभूत सुविधा है? आप बताइए, मूलभूत सुविधा है? इस प्रकार की मूलभूत सुविधा रहती है। और नगरीय प्रशासन है जो कि यहाँ पर नगर परिषद हो गया है। नगर परिषद भी हो गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगातार बैठ रहे हैं केवल। बिल्कुल लेकिन हमारे लिए कोई समस्या का सुनाई समाधान बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है, हमारे कोई सुविधा आपको भी टैक्स देना पड़ता होगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। वो तो आएंगे ही अपना और पर्ची काटेंगे और हमको देना टैक्स ही तो भर ही पड़ेगा। रहे हैं। ना देंगे तो फिर कोई कुछ ना कुछ जुर्माना ठोकेंगे ही घर का तो ठोकेंगे। टैक्स नहीं जा रहा। मूलभूत सुविधाओं के लिए टैक्स दे रहे हैं कि उनकी जेब भरने के लिए टैक्स दे रहे हैं, बताइए। आज आप उन्हीं की जेब के लिए ही है, सुविधा तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि किस प्रकार आम नगरवासी किस प्रकार प्रताड़ित हैं। केवल मूलभूत सुविधा के नाम पर नगरीय प्रशासन का रवैया किस प्रकार आप देख ही सकते हैं। मैं घनश्याम शर्मा, एपीआर न्यूज़ चैनल शैडो। बकहो नगर में लो वोल्टेज की भारी समस्या से जूझ रहे हैं वार्डवासी। अब जान ही सकते हैं कि गर्मी के दिनों में, आप तो जानते हैं कि गर्मी के दिनों में बिजली की ज़रूरत किस तरह से रहती है। अगर बिजली है तो इंसान जिंदा है। यह वाकया इस पर सही फिट होगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में सूर्य की प्रताड़ना से किस प्रकार आम इंसान जूझता है आप जान ही सकते हैं। और बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने और नगर परिषद बकहो के पदाधिकारी क्षेत्र में लग्जरी कार और कमीशन से अपनी जेब भरते दिख रहे हैं। लेकिन आम जनता के प्रति आप रवैया किस प्रकार का है, ये समझ सकते हैं। घनश्याम कुमार शर्मा की रिपोर्ट।